तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है शुयान सानियान और याया को लेकर कहीं जा रहा होता है और फिर याया कहता है कि फाइनली हम लोग माउंटेन एंड सी में आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ के लोगों को बताएंगे कि हम ट्यांडलान सेक्ट के लोग क्या हैं। वो लोग हमें इग्नोर कर रहे थे, अब हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लोग हमें दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेंगे। इतने में सानियान को अचानक कुछ दिखाई देता है तो वो कहती है कि सामने वहाँ पे कुछ लोग हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग उनके सामने खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखते ही याया बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि अरे वाह क्या टाइमिंग है, ये लोग तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, मेरा तो बस अभी लड़ाई का मूड ही बना था। चलो इन लोगों को बताते हैं कि डीमन किंग की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी जैसे ही जनरेट करने लगता है तो वो सब लोग याया के ऊपर से कूदते हुए तेजी से शुयान और सानियान के सामने आ जाते हैं और उन्हें आकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से जाने में देर हो जाए। तो सानियान कहती है कि हम लोग कहाँ जाएं और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम सब लोगों को क्योंगशी हॉल जाना चाहिए। क्या तुम लोगों ने क्योंगशू हॉल के बारे में नहीं सुना? वहाँ तुम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वुयू सेक्ट ने कुछ दिन पहले एक फॉर्मेशन सेट की थी। ये फॉर्मेशन इतनी खतरनाक थी कि इसने यहाँ मौजूद जितने भी इमोर्टल्स थे उन सबको खत्म कर दिया है, कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा, इसलिए तुम लोग यहाँ से जल्द चले जाओ। क्योंगशू हॉल तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट जगह होगी। वहाँ पे तुम्हें न सिर्फ वाइन और चाय मिलेगी बल्कि वहाँ पे तुम लोग काफी एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे हर रोज कोई ना कोई पार्टी होती है। ये सुनकर याया शुयांग से कहता है कि मास्टर आपने सुना, वहाँ पे हमें चाय और वाइन भी मिलेगी। मुझे लगता है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, वहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ भाड़ भी होगी, चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो शुयांग कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो फिर हम लोग वहाँ पे एक बार जाकर देख सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग सी एंड माउंटेन सिटी की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे खासे लोग मौजूद हैं और वो सब के सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि मुयुन सेक्ट का लीडर मारा गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एक ही बात कर रहे होते हैं और फिर एक बंदा कहता है कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, वो भी रेस्क्यू हो गई है। और फिर वो लोग आगे खड़े हुए दो लोगों को देखते हैं। वो लोग उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैं कीशन एंसेस्टर के बिल्कुल पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। मैंने सुना था कि मुयुन सेक्ट के लीडर ने उनका रास्ता रोका था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया है और लगता है कि शायद अब मुयुन सेक्ट उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। वहाँ पे हर बंदा किसी न किसी के साथ बातें करने में बिजी था। ये देखकर याया कहता है कि ये जगह मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, हम डीमंस भी इतने ज्यादा अजीब हरकतें नहीं करते। और फिर वो लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सड़क किनारे एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर पैसे इकट्ठे कर रही होती है। इतने में वहाँ मौजूद लोग उसके इंस्ट्रूमेंट की आवाज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके सिर में दर्द होने लगता है। इतने में एक बंदा गुस्से में वहाँ पे आता है और कहता है कि अपना ये बेकार सा इंस्ट्रूमेंट बंद करो, इससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारने वाला होता है कि अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि वो उस लड़की की तरफ देख लेता है। उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी होती हैं। जिसके बाद वो लड़की उनसे कहती है कि मैंने 2 साल बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की थी, मगर डीमन सी सेक्ट ने मुझे अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली और मेरी एक टांग भी तोड़ दी। मैं तो बस अपने मास्टर का एक ख्वाब पूरा करना चाहती थी, मैं पूरी दुनिया में जाकर अपने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। और वो लड़की उन लोगों को और भी ज्यादा इमोशनल करने के लिए उन सबसे कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर हाल में अपने मास्टर का ड्रीम पूरा करूंगी और उसके लिए मुझे तुम सब लोगों की जरूरत है। उम्मीद है कि तुम सब लोग मेरे मास्टर का ड्रीम पूरा करने में मेरी मदद करोगे। उसकी बातें सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम तुम्हारी हर सूरत मदद करेंगे। वो लोग अपने हर तरह के ट्रेजर्स को उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो लड़की बहुत खुश होती है। और सानियान जब ये देखती है तो वो कहती है कि ये लड़की सच में बहुत ही बदकिस्मत है, इसके साथ ऐसा हुआ है, मगर इसे मदद की जरूरत है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो अपना एक क्यांची ट्रेजर उसे दे देती है और कहती है कि काश मैं इसकी और भी ज्यादा मदद कर पाती। और फिर याया कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मैंने आज से कई हजार साल पहले कुछ पिल्स खाई थी, मगर मेरे पेट में वो अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर वो पिल अभी भी होती तो मैं उसे फौरन से उगल कर इसे दे देता। मगर शुयांग उनसे कहता है कि ये सब कुछ धोखा है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और फिर सानियान कहती है कि मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, ये लड़की हमसे झूठ बोल रही है? तो मास्टर कहता है कि हाँ ऐसा ही है। और दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा ट्रेजर्स इकट्ठे कर चुकी होती है और उन सब लोगों को थैंक्स कह रही होती है, मगर शुयान कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इतने में एक लड़का गुस्से में शुयान के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उस लड़की के साथ कितना जुल्म हुआ है? उसकी आंखें तो चली गई, साथ में उसकी टांग भी तोड़ दी गई है। तुम्हें क्या लगता है कि
वो इन ट्रेजर्स की खातिर अपनी टांग और अपनी आंखें गवाएगी? तो शुयान कहता है कि हाँ। और दूसरी तरफ वो लड़की जैसे ही शुयान की तरफ पलट कर देखती है तो शुयान अपनी आइस पावर की मदद से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और उस ब्लास्ट से सब लोग दूर जा गिरते हैं और एक बंदे की झोली में उस लड़की का सिर आकर गिरता है। वो असल में एक डमी होती है, जिसे देखकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की एक रियल लड़की नहीं थी बल्कि एक डमी थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी हर्ट हुई होती है क्योंकि शुयान ने उसके पपेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिस पर वो खुद भी हैरान होकर कहती है कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे पपेट को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने में अचानक वहाँ पे उसकी एक जूनियर सिस्टर आती है जो कि उससे कहती है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, पार्टी जल्दी शुरू हो जाएगी और ओनर ने कहा है कि इस मर्तबा उसने बहुत ज्यादा इमोर्टल्स को इनवाइट किया है और हो सकता है कि इस मर्तबा हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करें। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब पार्टी शुरू होती है तो सब लोग पार्टी में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद एक बंदा सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप इस मर्तबा कितने पैसे डोनेशन में देने वाले हैं? तो वो कहता है कि मैं इस मर्तबा 3 लाख स्पिरिट स्टोन दूंगा। और फिर हमें वहाँ पे हान जोयून को दिखाया जाता है, वो भी अपनी पूरी दौलत देने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब लोग किसी जादू के असर में हैं। वो सब के सब अपनी पूरी जायदाद और सारे ट्रेजर्स वहाँ पे डोनेशन के लिए देने के लिए तैयार थे। इतने में एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास सबसे खास ट्रेजर है जो कि मैं उस लड़की को दूंगा और मुझसे बढ़कर किसी का भी ट्रेजर कीमती नहीं है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि आखिर इसके ट्रेजर में ऐसा क्या खास है जो ये इतना अकड़ रहा है, क्यों ना इसके ट्रेजर को मैं चुरा लूं। फिर मैं देखता हूँ कि इसके ट्रेजर में ऐसा क्या है जो इस पे ये इतना अकड़ रहा है। और फिर वहाँ पे एक और बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि सब लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे शोर से तंग आ गया हूँ। इन लोगों को आपस में यूँ बातें करता हुआ देखकर सानियान कहती है कि मास्टर आप माने ना माने पर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब बात जरूर है। तो शुयान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब लोग किसी मैजिक के असर में हैं, किसी ने इन पर किसी तरह का कोई जादू किया हुआ है। ये सुनकर याया कहता है कि ये ट्रिक सच में बहुत ही अजीब सी है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की मैजिक पावर के बारे में नहीं सुना। तो शुयान कहता है कि इस मैजिक के असर में सिर्फ यही लोग नहीं हैं बल्कि हम लोग शुरू में जिन लोगों से मिले थे, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा था, वो लोग भी इस मैजिक के ही असर में थे। इस मैजिक को कास्ट करने वाला जो भी बंदा है सच में वो इस मैजिक में एक्सपर्ट है। ये सुनकर सानियान कहती है कि मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जिन लोगों से मिले थे वो यहाँ से हजारों मील दूर है, किसी का मैजिक इतना दूर तक इतनी लंबी रेंज में कैसे काम कर सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि सब लोगों से कहती है कि उम्मीद है कि तुम सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। उस लड़की को देखते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। ये लड़की वही लड़की थी जिसकी डमी को शुयान ने डिस्ट्रॉय किया था। वो वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरे के आसपास अपना हाथ फेरने लगती है और उसके हाथों से हमें एक मैजिकल एसेंस निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके जाल में आराम से फंसते जा रहे थे। वो उन्हें जैसा करने के लिए कह रही थी वो लोग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब के सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उन्हें किसी चीज का भी होश नहीं था। वो लड़की सब लोगों से कहती है कि यहाँ मौजूद जो विलन्स थे वो चले गए हैं, अब हमारा सीएन माउंटेन बिल्कुल पीसफुल है, मगर हमें रीयूनियन के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम लोग अपने सीएन माउंटेन को दोबारा से पीसफुल बनाएंगे और पहले जैसा बना देंगे। उसके लिए आप लोग जितना हो सकता है डोनेट करें, मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पहले से ही उसके जाल में फंसे हुए थे। तो एक बंदा कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे करने को तैयार हूँ। वो एक ट्रेजर बॉक्स निकालता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। उन पैसों को देखकर वो लड़की भी बहुत खुश होती है और कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में याद रखूंगी। ये सुनते ही एक के बाद एक वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। उन सब के पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सब के सब उसे देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक बंदा तो उस लड़की से कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मेरे बीवी बच्चे और मुझे भी अपने पास रख लो। उन सबके ट्रेजर्स को एक एक करके अपने पास जमा करते हुए जा रही होती है और सानियान दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। इतने में वो भी उस मैजिक ट्रिक का शिकार हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे भी इसे कोई ना कोई ट्रेजर देना चाहिए। ये कहने के साथ वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो शुयान फौरन से उसे उस ट्रिक से बाहर निकालता है, जिस पर वो वापस से शुयान को थैंक्स कहती है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में शुयान की तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि हमारे सीएन माउंटेन को रिबिल्ड करने के लिए सब लोग अपनी डोनेशन दे रहे हैं, मगर तुम अभी भी वहीं पे बैठे हुए हो। सच में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशर्म बंदा नहीं देखा।
ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो शुयान से कहते हैं कि तुम यहाँ पे आना डिजर्व ही नहीं करते, तुम एक लूजर हो। वो सब के सब गुस्से में उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन लेकर उस पर जैसे ही हमला करते हैं तो शुयान उन सबको अपने पास आते हुए देखता है तो वो अपनी बॉडी से हल्का सा ऑरा रिलीज करता है और उन सबको चाय में गिरी मक्खियों की तरह निकाल कर बाहर फेंक देता है। और इस एनर्जी अटैक की वजह से वो लड़की भी काफी इंजर्ड हो जाती है और शुयान उसके हाथों से एक मैजिक रिंग को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तो तुम्हें पैसे चाहिए, वो भी मुझसे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।